नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, हम बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। क्वेश्चन 10 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं साथियों। क्वेश्चन जो 10 हैं, 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं व्याख्या सहित। 10 क्वेश्चन नहीं बोल सकते, उसमें से हम बोल सकते हैं 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में साथियों। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए एक बार। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है साथियों। जीके जीएस की हम बात करने वाले हैं इन वीडियो में, जो कि आपके एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम में आने वाली है। किसी न किसी शिफ्ट में आपके ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, एक बार चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है। साथियों, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए जो पंजीकरण है ये कितने वर्षों के लिए वैध होता है। ऑप्शन दे रखा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका होने वाला है 5 वर्ष के। कितना? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, मनरेगा योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है। दिव्यांगों को रोजगार देने वाला, मनरेगा योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, गुजरात राज्य या कर्नाटक राज्य। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो राज्य है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य है जो क्या है साथियों, मनरेगा योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला क्या बना है, पहला राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था साथियों। भारत में जूट का जो पहला कारखाना है ये कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जूट का पहला जो कारखाना है साथियों, ये स्थापित किया गया था आपके रिसरा में, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और कब किया गया था, जूट का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1885 में। कब किया गया था साथियों, 1885 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई का जो मुख्यालय है ये किस शहर में स्थित है। साथियों, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई का जो मुख्यालय है ये किस शहर में स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या बेंगलोर में। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में। कहाँ पर है साथियों, मुंबई में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है ये किस मंत्रालय की होती है, तो ये आपकी होती है साथियों गृह मंत्रालय की। किसकी होती है, गृह मंत्रालय की होती है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं जिनसे कि कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली जनगणना यदि आपसे पूछ ले तो वो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी साथियों।
भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, और लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी साथियों, ये भी आप जरूर याद रखें। और भारत की प्रथम नियमित जो जनगणना है वो 1881 में हुई थी, जो कि हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। वर्ष 2011 में हुई जनगणना 15वीं जनगणना है साथियों, ये भी आप जरूर याद रखें। वर्ष 2011 में हुई जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना हुई थी? 15वीं जनगणना। लेकिन स्वतंत्र भारत की वो कौन सी थी? 7वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का जो नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था साथियों? जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनगणना 2011 के समय जनगणना जो आयुक्त थे वो थे आपके सी चंद्रमौली। कौन थे साथियों? सी चंद्रमौली थे आपके जनगणना 2011 के समय जनगणना आयुक्त साथियों। तो ये भी आप जरूर याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी क्वेश्चन से रिलेटेड, ये भी आप जरूर याद रखें। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों बात बता दूं आपको, अन्य जो है उसको जाना जाता है सियाल के नाम से। किसके नाम से? सियाल के नाम से जाना जाता है साथियों। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सियाल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण, तो साथियों चेचक होने का एक ही कारण है, वेरिओला वायरस के कारण। किसके कारण? वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है साथियों? चेचक होता है। किसके कारण? वेरिओला वायरस के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ से ले लेते हैं। चेचक वायरस से होने वाला रोग है। चेचक जो है ये वायरस से होने वाला रोग है जो वेरिओला वायरस से होता है। जो किससे होता है? वेरिओला वायरस से होता है। चेचक रोग से शरीर में लाल दाने निकल आते हैं साथियों। कैसे दाने निकल आते हैं? लाल दाने निकल आते हैं, लाल दाने। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखें। और यह एक संक्रमित रोग है। कैसा रोग है साथियों? संक्रमित रोग है। अन्य नाम की बात करें इसका तो छोटी आंत या स्मॉल पॉक्स भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छोटी माता या स्मॉल पॉक्स भी इसको बोल सकते हैं। और चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो किया था आपके एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था आपके चेचक के टीके का आविष्कार। तो ये भी आप पॉइंट्स है जो जरूर याद रखें साथियों। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1733 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में क्या की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त जो डिस्कस का जो वजन है, ये वजन है वो कितना होता है और व्यास कितना होता है? वजन भी आपसे पूछा है और व्यास भी आपसे पूछा है। तो फेंके जाने वाले जो डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त जो डिस्कस का वजन आपसे पूछा है, तो उस डिस्कस का जो वजन होता है साथियों वो होता है 2 kg का वजन। कितना होता है? 2 kg वजन होता है। और व्यास की बात करें तो वो होता है आपका 22 सेंटीमीटर। कितना होता है? 22 सेंटीमीटर तो व्यास होता है। और वजन की बात करें तो 2 kg उसका वजन होता है आपका डिस्कस का। तो याद रखना ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डिस्कस थ्रो की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है जो डिस्कस थ्रो है। ठीक है, पुरुषों के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का वजन तो 2 kg और व्यास होता है वो 22 सेमी होता है। ये भी आप जरूर याद रखें। और महिलाओं की यदि हम बात कर लें
अब आपसे पुरुषों को तो मैंने बता दिया, महिलाओं का भी आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस थ्रो में। डिस्कस का वजन तो महिलाओं के लिए तो होता है 1 kg, कितना 1 kg तो वजन होता है, और व्यास उसका होता है 18 सेंटीमीटर, व्यास 18 सेंटीमीटर और वजन आपका 1 kg होता है। डिस्कस को 2.5 मीटर व्यास वाले वृत्त से फेंका जाता है, ये भी आप जरूर याद रखें। और प्रसिद्ध भारतीय डिस्कस थ्रोअर की बात करें तो वो है आपके कमलप्रीत कौर, सीमा पूनिया और कृष्णा पूनिया, ये भी आप इनका जरूर नाम याद रखें। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनंद भवन स्थित है। आनंद जो भवन है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में, आगरा में या लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आनंद भवन है वो है आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर है साथियों? इलाहाबाद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज जिले में स्थित है। यह नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। यह क्या है? यह नेहरू परिवार का क्या है? पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। ठीक है। आनंद भवन, स्वराज भवन है, जवाहर भवन, बाल भवन एक ही परिवार में स्थित हैं साथ, एक ही परिसर में, सॉरी परिवार नहीं, एक ही परिसर में स्थित है ये सारे। आनंद भवन, स्वराज भवन या जवाहर बाल जो भवन एक ही परिसर में स्थित है। तो ये भी आप कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।